नमस्कार, फाइंड योर गोल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार तिवारी। आज के इस वीडियो एपिसोड में सीटेट केंद्रीय पात्रता परीक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का विश्लेषण करूंगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। CCE आखिर है क्या? पूर्व में जो विद्यालयों में मूल्यांकन की जो प्रक्रिया विद्यार्थियों के संदर्भ में लाई गई थी, वह मूल्यांकन प्रक्रिया समय के साथ साथ कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न कर रही थी। उनके मूल्यांकन को वह संपूर्ण रूप से मापने में विफल साबित हो रही थी। तो वैसे स्थिति में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को लाया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया विद्यार्थियों के सभी पक्षों का मूल्यांकन करता है। शिक्षक उन सारे गतिविधियों का जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड और विद्यालय परिधि के अंदर और उनके आंतरिक शक्तियों में जो भी शक्तियां निहित है, उन सारे पक्षों को ध्यान में रख करके उसका सर्वांग मूल्यांकन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शब्दों का अगर विश्लेषण करें तो सतत का मतलब होता है हमेशा, और व्यापक का अर्थ यह होता है कि उसका एरिया सिर्फ किसी एक खास केंद्र बिंदु पर न हो करके उसका एरिया बहुमुखी हो, यानी बहुत सारे क्षेत्रों को वह मापता हो। और मूल्यांकन का ही अर्थ होता है कि उसका आकलन करना, उसका इवैल्यूएशन करना। तो वैसे स्थिति में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को लाने के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि पूर्व के जो भी मूल्यांकन प्रक्रिया था वह सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम आधारित विषयों को ही मापने में सफल सिद्ध हो रहा था। तो वह प्रक्रिया एक पक्षीय होती, क्योंकि हर एक विद्यार्थियों में अलग अलग गुण और अलग अलग शक्तियां निहित है। कोई व्यक्ति पढ़ने में बेहतर है और कोई व्यक्ति खेलने में बेहतर है। तो वैसे स्थिति में उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए, वैसे ही प्रविधि है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन प्रक्रिया अनवरत चलती है। साल के अंत में शैक्षणिक मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सभी पक्षों को मापा जा सके। यह मूल्यांकन प्रक्रिया विद्यार्थियों का एक पक्षीय न होकर के बहुपक्षीय गुणों पर ध्यान देता है, और इस बीच की काल अवधि में जो भी त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उन त्रुटियों को दूर करने का भी यह प्रयास करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया का पहला पॉइंट यह है कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण गुणों का मूल्यांकन करता है। दूसरा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यक्ति के उन अवरोधों को भी दूर करने का प्रयास करता है जो निरंतर वह गलतियां अगर वह करता है तो समय के रहने के साथ साथ उसे दूर करने के लिए बहुत सारे तकनीकों के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास करता है। तीसरा मूल्यांकन प्रक्रिया है कि वह बच्चों के सभी पक्षों पर ध्यान देता है। चौथी प्रक्रिया है कि यह मूल्यांकन के नवीन तकनीकों का यह प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति के यानी विद्यार्थियों के शैक्षणिक के साथ साथ शैक्षणिक सहगामी क्रियाओं को भी ध्यान दिया जाता है, और समय रहने के साथ साथ उनकी दोषों को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। इसमें बच्चों के या विद्यार्थियों के सामाजिक गुणों का, उनके बच्चों के शैक्षणिक गुणों का अनवरत आकलन करके उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। मोटे तौर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर के सभी विद्यालयों में लगभग अब लागू किए जा चुके हैं। तो इस प्रश्नों में अगर हम देखें कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, तो इसका पहला उत्तर यह है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया मूल्यांकन की एक नई प्रविधि है, एक नई तकनीक है, जिसमें बच्चों के शैक्षणिक एवं शैक्षणिक सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन के साथ साथ उसके दोषों को दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। दूसरा, यह एक ऐसा मूल्यांकन है, इसका क्षेत्र काफी व्यापक है, जिसमें उसके
पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं उनके अन्य कार्यकलापों को भी उसमें शामिल करके उसके मूल्यांकन को मापा जाता है और उसके आंतरिक शक्तियों को निखारने का भी प्रयास किया जाता है। यह सी-टेट एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था। संक्षिप्त स्तरों पर मैंने इसको बताने का प्रयास किया। यह विषय वस्तु आप स्वयं पढ़ें, विश्लेषण करें और अगले टॉपिक में कुछ विशेष और सी-टेट के संबंध में मैं लेकर के आऊंगा जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो, और साथ ही साथ आप हमसे जुड़े रहें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद।